नमस्ते देवास, मैं ललित चौहान। अभी नगर पालिक निगम देवास की साधारण सभा की परिषद की बैठक है 26 मार्च 2025 को। प्रेस नोट उन्होंने जारी करा है, उससे सूचना प्राप्त हुई। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, देवास की एक होनहार छात्रा जो कि एमबीबीएस की छात्रा थी, रीना ठाकुर, जिसका एक बस दुर्घटना में निधन हो गया। उसको लेकर देवास के नागरिकों ने, आम जनता ने अपने जो आक्रोश था यातायात विभाग के प्रति या शासन के अन्य विभागों के प्रति या राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रति, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने जो है व्यक्त करा। लेकिन पूरे इस घटनाक्रम में आपको क्या लगता है, सिर्फ यह जिम्मेदारी सिर्फ यातायात विभाग की थी? यातायात विभाग का काम है यातायात के नियमों का पालन करवाना, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना। लेकिन इस पूरे मामले में नगर निगम प्रशासन या नगर सरकार की मुखिया का एक भी स्टेटमेंट कहीं मीडिया में या सोशल मीडिया में नहीं आया, जबकि नगर निगम देवास का भी दायित्व बनता है यातायात को सुधारने में। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ही नगर निगम देवास की है। क्या यातायात विभाग पिकअप स्टैंडों का निर्माण करेगा? क्या यातायात विभाग पार्किंग स्थलों का निर्माण करेगा? पिकअप स्टैंडों का निर्माण नगर निगम देवास को करना है, पार्किंग स्थलों का निर्माण नगर निगम देवास को करना है। लेकिन देखने में यह आया है कि विकास योजना देवास का जो मास्टर प्लान है, उस पर नगर निगम ने काम करने का शायद कभी प्रयास ही नहीं करा, या इसके पहले जितनी भी परिषद की बैठकें हुई उन बैठकों में इन विषयों पर चर्चा ही नहीं की गई। आप देखेंगे विकास योजना यानी मास्टर प्लान 2031, उस बुक में पिकअप बस स्टैंडों के लिए भूमि चिन्हित कर रखी है ग्राम तथा निवेश ने। ऐसे ही शहर में पार्किंग स्थलों के लिए जमीन चिन्हित कर रखी है। अगर हम लाल गेट के अंदर पुराने शहर की बात करें तो वहाँ पर भी मास्टर प्लान में जमीन चिन्हित कर रखी है पार्किंग के लिए, लेकिन उन पार्किंग के लिए चिन्हित जमीनों की चर्चाएं कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है या उसके निर्माण पर चर्चाएं नहीं कर रहा है। अगर हम देवास के समकक्ष शहरों की बात करें, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, धार्मिक नगरी उज्जैन, ये विकास के नए नए आयाम, ये जो है विकास के नए नए इतिहास रच रहे हैं। वहाँ पर शहर स्तरीय उद्यान, बड़े पार्किंग स्थल निर्मित किए गए उन शहरों में। लेकिन देवास में ना पार्किंग स्थलों की ना पिकअप स्टैंडों की बात हो रही है। यहाँ पर देखने में आता है कि नगर सरकार के सदस्य आज भी 21वीं सदी के हम 25वें वर्ष में जो है चल रहे हैं, वो आज भी प्रकाश व्यवस्था, कचरा संग्रहण गाड़ियों की और पानी के लिए संघर्ष कर। ये तो मूलभूत सुविधा है जो कि नगर निगम प्रशासन और नगर सरकार को देना है। जबकि यहाँ पर होना यह चाहिए कि जितने भी बस स्टॉप्स के लिए ज़मीन आरक्षित करी है पिकअप स्टैंड के लिए, उनको निर्मित करना चाहिए। जितने भी पार्किंग स्थलों के लिए ज़मीन आरक्षित की गई है उसको निर्मित करना चाहिए। अब की बार मैं उम्मीद करता हूँ कि इन विषयों पर बैठक में चर्चाएं होना चाहिए और निगम प्रशासन और नगर सरकार की तरफ से स्वर्गीय रीना ठाकुर, जिसका दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है, उसके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आगे भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना वापस घटित ना हो। इसलिए हमें यातायात के दबाव को कम करना है। तो यातायात के दबाव को कम करने का सही तरीका है पिकअप स्टैंडों का निर्माण करना। अभी हो क्या रहा है कि इंदौर रोड, उज्जैन रोड, मक्सी रोड और सोनकच
रोड का जो कम दूरी के ऊपर चलने वाली बस है, उन सब का ट्रैफिक हम एक जगह पे ले आते हैं, यानी गाड़ियाँ वहाँ से चलती बस स्टैंड से। तो बस स्टैंड से लेकर विकास नगर बावड़िया तक यातायात का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे ही उज्जैन रोड पे बस स्टैंड से लेकर त्रिलोक नगर तक यातायात का ज़बरदस्त दबाव बढ़ जाता है। इसी तरीके से मक्सी रोड पर बस स्टैंड से लेकर मंडी गेट तक यातायात का दबाव बढ़ जाता है। इसी तरीके से बस स्टैंड से भोपाल रोड पर नए कलेक्टर कार्यालय तक यातायात का दबाव बढ़ जाता है। इसीलिए तो उच्च तकनीकी आहर्त अधिकारी जब विकास योजना बनाते, उसका प्रारूप तैयार करते हैं, तो वो 40 साल 20 साल आगे का फ्यूचर प्लान तय करते हैं कि यहाँ पर पिकअप स्टैंड होना चाहिए, कम दूरी की बसें इस मार्ग पे ना आते हुए बाहर की बाहरी जो है सफ़र करे वो बसें। लेकिन हमारे यहाँ पर मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उस योजना पे तो काम ही नहीं किया गया। अभी नया निवेश क्षेत्र जो है, जब हम पुराने निवेश क्षेत्र में आरक्षित ज़मीनों का उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो नए निवेश क्षेत्र में कब आरक्षण करेंगे? फिर क्या होगा कि नया निवेश क्षेत्र जब बस जाएगा, जब हम ज़मीनें ढूंढेंगे पिकअप स्टैंड के लिए, पार्किंग के लिए, शहर स्तरीय उद्यान के लिए, मेला स्थान के लिए, शासकीय कार्यालयों के लिए। इसलिए नगर निगम ने प्रमुखता से इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए और पहली प्राथमिकता से तत्काल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन कर मीटिंग करना चाहिए और इस दिशा पर काम करना चाहिए कि जल्द से जल्द पार्किंग स्थल निर्मित हो, जल्द से जल्द पिकअप स्टैंड निर्मित हो, जिससे कि यातायात का दबाव खत्म हो। और उसका सही तरीका भी यही है समस्या खत्म करने का। अगर यातायात का दबाव हमें विकास नगर से बावड़िया से बस स्टैंड तक दबाव ख़त्म करना है, त्रिलोक नगर से बस स्टैंड तक उज्जैन रोड का अगर दबाव ख़त्म करना है, और इसी तरीके से मंडी गेट से लगाकर बस स्टैंड तक का यातायात का दबाव ख़त्म करना है, नया कलेक्टर कार्यालय से देवास बस स्टैंड तक अगर यातायात का दबाव खत्म करना है, तो आरक्षित भूमियों के विकास हेतु योजना बनना चाहिए और तत्काल उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और सभी पार्षदों से मैं हाथ जोड़ के नगर सरकार के सदस्यों से और महापौर से क्षमा चाहता हूँ। समय अभाव की वजह से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर पत्र नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को ही मेरा आवेदन माना जाए और इस विषय पर परिषद में चर्चा करने की कृपा करें। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपसे भरोसा रखता हूं कि आप इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।